न्यूज एक्टिव में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका। तो चलिए जानते हैं आज का ताजा खबर। आज देश भर में दशहरा उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। विजयादशमी पर्व बुराई पर अच्छाई की प्रतीक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती है। पीएम मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का हुआ निधन। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने दी श्रद्धांजलि। दशहरे के मौके पर आज देश के कुछ हिस्सों पर बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने जारी किया संकेत। आरएसएस 100 साल का हो चुका है। आज नागपुर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। आरजेडी वालों को उकसाने लगे प्रशांत। सिद्दीकी फातिमी कह दे तो मुसलमान को 40 सीट मिल जाएगी। ट्रंप की 2 बड़ी शर्तें की भी मांग। किस बात पर अड़ा और बटा हमास। विजयादशमी पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद दशमी तिथि को दशहरा आता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराया था। यही कारण है कि दशहरा हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने और बुराई पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। दशहरा केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को जोड़ने का माध्यम है। गांधी जयंती प्रिय बापू के असाधारण जीवन को श्रद्धांजलि देने का दिन है। उनके आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने दिखाया है कि कैसे साहस और सादगी से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा वह विजय घाट भी पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का गुरुवार 2 अक्टूबर 2025 के निधन हो गया। उनका निधन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अपनी बेटी के घर पर उम्र संबंधी बीमारियों के कारण हुआ। 79 वर्षीय छन्नूलाल मिश्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे। देश के कई हिस्सों में धूप और बारिश का सिलसिला जारी है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बीते कुछ दिन बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो 2 अक्टूबर दशहरे को देश के कुछ स्थानों पर बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस 100 साल का हो चुका है। अपने स्थापना दिवस विजयादशमी पर आज नागपुर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह घटना हमें यह सिखा गई कि कौन सा देश हमारा मित्र है और कौन सा देश दुश्मन। आपको बता दें कि शस्त्र पूजा के साथ इस उत्सव की शुरुआत हुई। सूत्र ने कहा कि अभी तक हमास के भीतर 2 विचार चल रहे हैं। पहला, बिना शर्त ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन करता है, क्योंकि उन्हें इसके जरिए ट्रंप गाजा में युद्ध विराम की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन दूसरे समूह को निरस्त्रीकरण और गाजा छोड़ने की शर्त पर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले दिनों गाजा में शांति स्थापना और युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति योजना के तहत 20 सूत्री प्रस्ताव दिया है, जिस पर इजराइल ने सहमति दे दी है, लेकिन हमास की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर अब राजद के मुसलमान नेताओं को लालू यादव और तेजस्वी यादव से 40 सीट मांगने और न मिलने पर पार्टी छोड़ देने की धमकी देने के लिए उकसाने लगे हैं। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अब लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी में मुसलमान पर चोट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और अली अशरफ फातमी को उकसाते हुए कहा है कि अगर दोनों राजद से कह दे कि मुसलमानों को आबादी के हिसाब से 40 सीटें नहीं मिली तो पार्टी छोड़ देंगे, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव में इतनी हिम्मत नहीं है कि मना कर देंगे। प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले कहा था कि जन स्वराज महागठबंधन के मुस्लिम कैंडिडेट के सामने मुस्लिम को टिकट नहीं देगी। प्रशांत किशोर ने डिजिटल चैनल सिटी पोस्ट लाइव से कहा कि राजद में अब्दुल बारी सिद्दीकी और अली अशरफ फातमी बड़े नेता हैं। फेस बिल्कुल क्लियर तौर पर तेजस्वी यादव हैं। इसमें कोई पर आप लोग सवाल पूछकर मुझे लग रहा है कि भाव दे रहे हैं ज़्यादा। ये सवाल है ही नहीं। स्वाभाविक तौर पर राजद गठबंधन में उसका चेहरा तेजस्वी यादव हैं, और अगर उनको जनता मत देती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। दूसरे की क्या बात है। नई और ताजा खबर के साथ अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।